बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले और बड़ी ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ को अब मुकम्मल तौर पर साइड लाइन कर दिया गया है। उन्हें आलमोस्ट जो है वो कहते हैं कि OST, इस वक्त उन्हें OST बना दिया गया है और ये इक़दाम उठाया गया है नवाज़ शरीफ की जानिब से। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस हवाले से, एक तो ये मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अदालती महाज से भी दो बड़ी ख़बरें हैं। एक ख़बर तो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो तोशा खाना वाला मैटर है उसमें इमरान खान साहब को क्या बड़ा रिलीफ़ मिला है, और दूसरे नंबर पर जो क्वेटा मर्डर केस था, ये केस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सुना गया है। इसमें लार्जर बेंच बनाने के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं और इसके अलावा इस केस की प्रोसीडिंग आज क्या हुई इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में, वो भी मैंने आपके साथ शेयर जो हैं वो करनी है। और आखिर में नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो एक अननेचुरल इत्तेहाद इनकी जानिब से किया गया था सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को हराने के लिए या इमरान खान के सामने खड़े होने के लिए, ये इत्तेहाद जो है वो भी अननेचुरल तो था ही, लेकिन इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता तलाक़ों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, क्या इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान चल रहा है। मज़ीद जो दुबई में इनकी मुलाकातें हुई थी वो नाकाम तो हुई हैं, लेकिन उसका भांडा भी अब खुलना शुरू हो चुका है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने में रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो तोशा खाना वाला केस है, क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन इस हवाले से पूछ रहे थे कि तोशा खाना में असल में इमरान खान साहब को रिलीफ़ क्या मिला है, क्या इमरान खान के अगेंस्ट तोशा खाना केस ख़त्म हो गया है, ये इस्तदा मंजूर हुई है। तो असल में ये मामला नहीं हुआ कुछ यूँ था कि जब चूँकि तोशा खाना इलेक्शन कमीशन ने जो वहाँ पर फ़ौजदारी कार्रवाई के लिए सेशन कोर्ट में भेजा था और फिर उसके बाद इस केस में इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है, तो इसमें ये हुआ था सेशन कोर्ट में कि इमरान खान साहब ने इस दरख्वास्त की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, यानी कि इसके काबिल समात होने के ऊपर एक दरख्वास्त दायर की थी कि ये जो केस है ये काबिल समात नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया जाए या इसको खारिज कर दिया जाए। तो इस दरख्वास्त को इमरान खान साहब की नहीं सुना गया था और फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई थी। इसके अगेंस्ट इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला ये दिया है कि इमरान खान साहब की ये वाली जो दरख्वास्त थी कि कि ये जो केस है वो काबिल समात नहीं है, इसको आपने नहीं सुना। पहले आप इस दरख्वास्त को सुने और 7 दिन के अंदर इस दरख्वास्त को सुनने के बाद फ़ैसला करें और फिर उसके बाद वो जो फ़र्द जुर्म या दीगर वाली कार्रवाई का मामला है तो वो फिर आगे की बात है। तो बेसिकली ये इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी जो कि मंजूर हुई है और इसी के ऊपर इसके अगेंस्ट जो दरख्वास्त आई थी कि इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए, दूसरी जानिब से उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया है। फ़ैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से सुनाया गया है और कल ही इमरान खान साहब ने चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के अगेंस्ट, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, इनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हुए एक जो दरख्वास्त थी वो दायर की थी। और इस दरख्वास्त के दायर करने के थोड़ी देर बाद ही ये ख़बर आई थी कि ये जो फ़ैसला महफूज हुआ है तोशा खाना में इस दरख्वास्त की मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, ये आज सुनाया जाएगा। तो बहरहाल ये बुनियादी तौर पर नुक्ता था और ये वो सारा केस था जो कि इमरान खान साहब के हवाले से था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्ट इतना उनको आप कह सकते हैं रिलीफ़ दिया है कि उनकी दरख्वास्त सुनी जाएगी। अब सेशन कोर्ट को वापस भेजा है, सेशन कोर्ट सुनेगी, ना सिर्फ सुनेगी बल्कि 7 दिन के अंदर इस दरख्वास्त को सुनना है, यानी कि टाइम बाउंड भी उनकी जानिब से कर दिया गया। फिर उसके बाद कोई फ़ैसला आएगा और फिर उसके बाद ये जो केस है तोशा खाना वाला, ये आगे फर्दर इसके ऊपर जो मामला है, अगर तो ये मेंटेनेबिलिटी के ऊपर एक्सेप्ट कर ली जाती है इमरान खान की दरख्वास्त और ये करार दे दिया जाता है कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है, तो फिर उसके बाद तो केस ही ख़त्म। लेकिन अगर उसको नहीं किया जाता तो फिर आगे जो मामला है वो चलेगा। हो सकता है इसके ऊपर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इमरान खान साहब को रुजू करना पड़ जाए। दूसरे नंबर पर जो आज की कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो क्वेटा में वकील मर्डर केस के हवाले से था, जिसका इल्ज़ाम लगाया गया इमरान खान साहब के ऊपर, जो FIR वगैरह थी और फिर इसके अलावा दहशतगर्दी की दिफात जो थी वो भी उसके अंदर शामिल की गई। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बुनियादी तौर पर हुआ है वो ये हुआ है कि नोटिसेस जो हैं वो इसमें फ़रीक़ैन को जारी किए गए हैं। इसके अलावा एडवोकेट जनरल जो बलूचिस्तान है, जो कि सरकारी वकील हैं या बलूचिस्तान हुकूमत को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी नोटिस जारी हुए हैं कि वो इस केस में आएँ और अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखें कि ये जो सारा मामला है वो क्या है। बहरहाल जो मेन चीज़ थी जिसकी इस्तदा आज की गई, लतीफ़ खोसा जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, वो 2 थी। एक तो ये कि इस केस में हुक्म इम्तना जारी करने का कहा गया कि ये केस जो है वो इसकी कार्रवाई रोक दी जाए, तो वो इस्तदा मुस्तरद की गई है।
और दूसरे नंबर पर इस केस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत थी अबूरी, वो आज तक ही थी। तो इसका मतलब ये है कि इनके अगेंस्ट जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं, तो आज तक ये बुरी ज़मानत है। तो इसका मतलब ये है कि कल अब बुरी ज़मानत ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो इस केस में हो सकती है। तो ये जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी थे, इन्हें भी आज मुस्तरद या मुअत्तल करने की जो इस्तदा थी वो इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से की गई, लेकिन ये इस्तदा भी अदालत ने मुस्तरद की और इसकी रीज़न अदालत ने दी, और वाकई ये एक टेक्निकल रीज़न थी। वो रीज़न ये थी कि बलूचिस्तान वहाँ पे जो अदालत ने जो फ़ैसला दिया था ये वाला, वो था 2 रुकनी बेंच। 2 रुकनी बेंच, और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या गालबन शायद वो 3 रुकनी बेंच था, लेकिन टेक्निकल इसमें मामला ये था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच केस सुन रहा था वो भी 2 रुकनी था। तो 2 रुकनी जिसमें जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो थे। तो इसमें मुस्तरद इस वजह से हुआ कि 2 रुकनी बेंच इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था इस इस्तदा को, और ये दौरान समात आज डिस्कस भी किया गया और ये कहा गया कि अगर तो लार्जर बेंच बन जाते हैं, यानी कि 3 रुकनी या 4 रुकनी या 5 रुकनी, तो वो आपकी इस इस्तदा को या इस दरख्वास्त को सुन सकता है और उसमें वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, तो उसके पास वो अथॉरिटी या इख्तियार होगा। तो हमारे पास टेक्निकली जो है वो इसको वो नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से ये चीज़ नहीं हुई। ये जो इस्तदा थी वो मुस्तरद हुई है, लेकिन इसमें हुआ ये कि जस्टिस जाजुल एहसन ने भी और जब सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा कि इसके ऊपर फिर जो बेंच है वो बना दिया जाए, तो उन्होंने फिर ये कहा कि आज ही हम रिटर्न जो ऑर्डर है वो जारी कर देंगे, तो आप आज ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं कि इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाया जाए। तो हो सकता है कल या हो सकता है आज आपका जो ये दरख्वास्त एक्सेप्ट हो और इसके ऊपर लार्जर बेंच बन जाए, और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो समात है वो हो जाए। और अभी तक मुझे लग ही रहा है कि शायद आज ही इसके ऊपर लार्जर बेंच हो जाए, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब भी लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे नहीं हैं। उन्होंने नैब में भी पेश होना है और नैब कोर्ट में भी पेश होना है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उन्होंने पेश होना था। तो हो सकता है कि वो वहाँ पर आएँ, और यहाँ पर भी अगर ये केस आज ही लग जाता है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब जो हैं वो आ जाएँ और उनकी ये जो दरख्वास्त है उसके ऊपर समात भी, और फिर इमरान खान साहब ख़ुद भी मौजूद होंगे। तो बहरहाल अभी तक जो ऑर्डर है वो नहीं आया, क्योंकि रिटर्न ऑर्डर का आना जो है वो ज़रूरी होता है, तो रिटर्न ऑर्डर के बाद ही आगे जो मामला है वो बढ़ पाएगा। तो ये प्रोसीडिंग का एक ख़ुलासा सा था जो कि मैंने आपके सामने रखा। ओवरऑल जो प्रोसीडिंग हुई है, जो दलाइल वगैरह हुए हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, ताकि सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे तरह अंदाज में जो है वो समझ आ सकें कि जो केस था वो असल में इमरान खान साहब के अगेंस्ट आज क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो 2 रुकनी बेंच था जिसने ये समात की, और दौरान समात सबसे पहले तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी कि ये FIR जो है वो भी वहाँ पर मर्डर हुए, और उसके बाद जो है वो टीवी के ऊपर ही आकर ये कह दिया गया जी कि इमरान खान साहब मुल्ज़िम है। तो ये अजीब सी उन्होंने बातें की हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप टीवी को छोड़ें, आप FIR पढ़ें, और FIR फिर जब लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से पढ़ी गई और कहा गया कि देखें इसके ऊपर तो दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दी गई हैं, SHO की जानिब से लगा दी गई हैं, ये मामला भी डिस्कस हुआ, तो वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो बहरहाल दौरान समात जस्टिस आयशा मलिक ने यह इस्तफ़सार किया कि अगर इंसान दहशतगर्दी का जो सेशन 6 और 7 गलत तरीके से लगाया गया है, जो कि लतीफ़ खोसा साहब का मौक़िफ़ था, तो किस कानून के तहत इनको हटाया जा सकता है। जिस पर लतीफ़ खोसा ने यह कहा कि अभी चालान पेश नहीं हुआ और चेयरमैन PTI के यानी कि इमरान खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए। अच्छा, ये जो एक चीज़ बता दूं, मैंने इधर चेयरमैन PTI अपनी इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है, उसकी रीज़न भी बता दूं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब का नाम चलाने की इजाज़त नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसकी जगह चेयरमैन PTI जो है वो चलाया जाता है, तो इस वजह से अपनी रिपोर्ट में ये लिखना पड़ता है हमें। तो वैसे सोशल मीडिया के ऊपर आप नाम ले सकते हैं। तो इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा गया कि अभी तो इसका जो चलान है वही पेश नहीं हुआ और इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जो हैं वो गिरफ़्तारी के जारी हो गए। वकील के कत्ल केस का इदराक अभी किसी अदालत को नहीं हुआ और JIT भी बना दी गई, जबकि मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरे ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। ये लतीफ़ खोसा ने इमरान खान की तरफ से बोला। इस पर जस्टिस जाजुल एहसन ने कहा कि दिफ़ात के नफाज का इख्तियार तो SHO के पास ही है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अब आप अपनी ही मुखालफत में दलाइल दे रहे हैं, जब केस तहकीकाती मरहले पर है तो कैसे FIR ख़त्म करने की इस्तदा हो सकती है। इस पर जस्टिस जो लतीफ़ खोसा साहब थे, एक तो इन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है,
बराए मेहरबानी जो है वो इनकी जो गिरफ़्तारी है उन्हें गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दिया जाए, यानी कि इनकी एक तो बुरी ज़मानत में तोसी कर दी जाए, एक ये कहने का मतलब था, और दूसरा ये जो वारंट गिरफ़्तारी हैं वो मुअत्तल कर दिए जाएँ, तो इसी सूरत में उनकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि हम दूसरे फ़रीक को सुने बगैर इस सतह पर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का 2 मेंबर बेंच हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का फ़ैसला मुअत्तल नहीं कर सकता। तो आगाज़ में जो मैंने आपसे कहा था कि 3 रुकनी बेंच, वो बेसिकली यानी कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चूँकि मामला है तो वहाँ पर 2 रुकनी बेंच था, तो हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच मुअत्तल नहीं कर सकता, उसके लिए लार्जर बेंच होना चाहिए, यानी कि 3 रुकनी बेंच उससे होना चाहिए। तो ये बेसिकली मुद्दा था जिसकी वजह से आज नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो थे इमरान खान साहब के वो मुअत्तल नहीं हो सके, और इसी पर ही मैं कह रहा हूँ कि आज इम्कान है कि लार्जर बेंच बन जाए, आज नहीं बना तो कल जो है वो हो सकता है इसके ऊपर लार्जर बेंच और ये केस इस मामले के ऊपर दोबारा सुना जा सके। फिर इसी तरीके से ये केस चला, मज़ीद ये कहा गया कि लार्जर बेंच बनाना हमारा इख्तियार नहीं, इस मामले में हम मफलूज हैं, चीफ़ जस्टिस से दरख्वास्त करें, मुमकिन है केस आज ही मुकर्रर हो जाए ताकि आज के हुक्मनामे पर फ़ौरी दस्तखत करके भेज देते हैं। वकील ये कहा जी जस्टिस एजाजुल अहसन ने। इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा हिफाजती साल से चेयरमैन PTI हिफाजती ज़मानत के लिए एक से दूसरी अदालत के चक्कर काट रहे हैं, जबकि इनके ख़िलाफ़ 150 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। अगर अदालत ने आज हुक्म ना किया तो गिरफ़्तारी भी हो सकती है, इसलिए अदालत गिरफ़्तारी को रोकने का हुक्म दे। मेरे मोकल को फौरी रिलीफ ना मिला तो इसकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने कोई और दरख्वास्त करनी है तो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को की जा सकती है, जिस पर लतीफ़ खोसा बोले हम चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से मिलें तो ख़बरें लग जाती हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि चीफ़ जस्टिस से अकेले मिलने के बजाय एडवोकेट जनरल को साथ ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन यानी कि इमरान खान की गिरफ़्तारी रोकने और हाई कोर्ट फैसले के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तना जारी करने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद की, और इस केस की जो समाअत थी वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के केस की हेयरिंग थी, रिपोर्ट मैंने अपनी आपके सामने रख दी। इसके साथ ही एक और ख़बर भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। आज एक ऑर्डर जारी हुआ है जजिस की तनख्वाहों के हवाले से, और इनकी तनख्वाहें 20% बढ़ाई गई हैं। और एक छोटा सा खाली मैं कंपैरिजन करूँगा, लास्ट ईयर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जो तनख्वाह थी वो 10,24,324 रुपये थी माहाना, और अब उनकी जो तनख्वाह है वो 12,29,179 रुपये कर दी गई है। जबकि लास्ट ईयर चीफ़ जस्टिस के अलावा जो दीगर जजेस हैं उनकी जो तनख्वाहें थी वो 9,67,636 रुपये थी, और अब उनकी 20% तनख्वाह बढ़ने के बाद 11,61,163 रुपये हो चुकी है। तो ये जो जजिस की तनख्वाहें हैं माहाना, और ये बेसिक तनख्वाहें मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा जो जुडिशल अलाउंस और दीगर अलाउंस वगैरह होते हैं वो अलहदा हैं, और उनको मिलाकर कोई 15, 16, 17 लाख 15 से 17 लाख गालबन जो है वो इनकी जो तनख्वाहें हैं वो माहाना बनती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजिस की। अच्छा, आगे चलकर जो शहबाज शरीफ के हवाले से ख़बर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। हुआ कुछ यूँ है कि नवाज़ शरीफ ने बाकायदा तौर पर जो सारे मामलात हैं नून लीग के वो अब मरीम नवाज़ को सौंप दिए हैं। नवाज़ शरीफ को मुकम्मल तौर पर उन्होंने साइडलाइन कर दिया है, पीछे हटा दिया है, फ़ारग कर दिया है। बराए नाम पार्टी में बस वो मौजूद हैं, और अभी वो प्राइम मिनिस्टर हैं तब तक तो ठीक है, उसके बाद वो भी जो है जो एक ख़ानदानी इनकी लड़ाई थी तो इसमें अब शहबाज़ का जो पत्ता है वो साफ़ हो रहा है, और मरीम नवाज़ को बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी सारी ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी हैं नवाज़ शरीफ ने। और ये जो मुलाकातें थी ये दुबई में हुई हैं, और उसमें के बाद ये फ़ैसला सामने आया है इलेक्शन कैंपेन मरीम नवाज़ लीड करेंगी, और तंजीम साजी वगैरह या पार्टी को किस तरीके से ख़ास तौर पर पंजाब में कितने लेवल के ऊपर डिवाइड कर तो आगे मामलात को चलाना है। मरीम नवाज़ ने सजेशन दी है कि 2-3 तरह से जो है वो इसको डिवाइड करके और जो है वो उसके बाद यहाँ पर तैनातियाँ की जाएँ, यानी कि तंजीम साजी इस तरह से की जाए कि 3 हिस्सों में पंजाब को तकसीम किया जाए, और 3 मुख्तलिफ वहाँ पर दूर जो है वो नून लीग के लगाए जाएँ, और फिर इस तरह से पंजाब को चलाया जाए। साथ सजेशन 2 की भी आई, लेकिन ये सारे मामलात मरीम नवाज़ को सौंप दिए गए हैं कि वो अब ये तमाम तर चीज़ें देखेंगी। इलेक्शन कैंपेन जो होगी वो भी मरीम नवाज़ देखेंगी, यानी कि ना ही हमज़ा शहबाज और ना ही शहबाज शरीफ। तो नून लीग ने एक काम तो अपना ये कर दिया कि बड़े भाई ने छोटे भाई को साइडलाइन कर दिया, और दूसरे नंबर पर यह हुआ है जी कि जो पीपल्स पार्टी के साथ इनका इत्तेहाद था इसकी बाकायदा तौर पर अब नून लीग की तरफ से भी, जो मैं आपको एक 2 रोज़ कबल मैंने ख़बर भी ब्रेक की थी कि जो इनकी मुलाकात हुई है दुबई में, उसमें इन्होंने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जरदारी ने कहा, लेकिन उस पर इनकार हुआ। तो अब नून लीग ने ख़ुद इसकी तस्दीक भी की है कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट वो इन इलेक्शंस के अंदर नहीं कर रहे। और अब जाहिर सी बात है वो क्यों करे, पंजाब में उनको पता है कि
अगर हम कोई जीत रहे हैं या हमारी जो पोजीशन है या आसिफ जरदारी के साथ हम इत्तेहाद करते हैं, सीट एडजस्टमेंट करते हैं, तो आसिफ जरदारी को हम कोई सीट जो है वो क्यों दें। तो इस तरह के जो फड्डे हैं वो आपको आगे भी मिलते रहेंगे इनके दरमियान, क्योंकि ये अननेचुरल सा इत्तेहाद था। तो बहरहाल ये इत्तेहाद भी अब ख़त्म हो रहा है और कोई सीट एडजस्टमेंट इनके दरमियान भी नहीं हो रही। तो ये नाज़रीन आज की हम तरीन डिटेल्स थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।